लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आकांक्षा दीदी जी आपका। विकास भाई थोड़ा वेट करें, हम ये स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट लतिका बहन जी, टाइम हो गया ना। Okay. So a very warm welcome to one and all in the session of value under the youth wing activity of explore your own quality. Respected Asha Didi ji, respected Akanksha Didi ji is a motivational speaker of this session. So I'll give her introduction in short. Respected Sister Akanksha Didi ji is a Raj Yoga meditation teacher, self-management trainer, and motivational speaker from Pune with 20 plus years of experience as Raj Yoga practitioner. From 2016, she has dedicated her life in godly service at Brahma Kumaris. She has conducted hundreds of sessions for regular students and at various corporates and educational organizations. She has completed her MBA with distinction in marketing from Symbiosis College, Pune. As an active member of Youth Wing of Raj Yoga Education and Research Foundation, she has been instrumental to various public programs such as public awareness, de-addiction campaigns, universal brotherhood campaigns, etc. She also delivered motivational sessions for youth at various educational institutions. Her popular sessions includes self-management leadership, stress management, time management, communication skills, art of positive thinking, art of self-transformation. Uh, so welcome, a very warm welcome to Akanksha Didi ji. And now over to you, Akanksha Didi ji. Thank you. Om Shanti and good evening to all of you. एक बहुत सुंदर शाम के समय हम सभी बैठे हैं। बस am I audible? Yes. Okay. आज के सेशन जो रहेगा हमारा वैल्यू फॉर वैल्यूज, तो हम स्क्रीन पर सभी देख पा रहे हैं एक लोटस फ्लावर का चित्र है। तो वैल्यूज हमारे जीवन में जब हम इनकलकेट करते हैं, हमारे यूथ विंग का बहुत सुंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूथ फॉर द ग्लोबल पीस, और उसके अंतर्गत हम बहुत सारी वैल्यूज को अपने आप में इनकलकेट करेंगे और उसमें वर्क कर रहे हैं। और आप सभी वह यूथ है तो जिनको हम दिल से अप्रिशिएट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने अपने अंदर के इस चिराग को जगाया है। और हम बहुत सुंदर गीत अभी सुन रहे थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और इसी गीत को हम हमेशा ध्यान में रखते हैं और इसी गीत के साथ ध्यान में रखते हुए इन वैल्यूज का हम अपने जीवन में अभ्यास कर रहे हैं। जनवरी मंथ में हमने पीस वैल्यू को देखा, फरवरी में लव को देखा, और अभी हम वर्तमान समय कॉन्फिडेंस के ऊपर सभी अभ्यास कर रहे हैं। और उसमें भी रोज हमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज मिल रही है, मेडिटेशन मिल रहा है उसके ऊपर, और पूरे दिन में हम ये कोशिश करते हैं कि उसको हम इनकलकेट करें। हमारे जो भी एक्शंस है, एक दूसरे के साथ व्यवहार है, हमारे जो बोल है उनमें। तो अभी जो हम सेशन देखने वाले हैं उसमें खास करके हम ये बताना चाहेंगे कि इन वैल्यूज का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो ये जो लोटस फ्लावर है ये हमें सिखाता है। तो ये कहाँ पर आता है? आप सभी कहेंगे कि दीदी ये तो कीचड़ में आता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए एक बूंद भी उसके ऊपर कीचड़ का नहीं होता है, और देखने वाला उस कीचड़ को नहीं देखता है, देखने वाला देखता है कि कितना सुंदर लोटस फ्लावर है। तो हमारा जीवन अगर वैल्यूज के साथ हो, वैल्यू बेस्ड हो, तो ठीक उसी प्रकार से बन जाता है। और जैसे ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ये जो स्पिरिचुअल जो भी सिखाया जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसमें खास करके हमें सुप्रीम सोल परमात्मा यही कहते हैं कि आपका जीवन आप कमल पुष्प समान बनाइए, अर्थात सबसे न्यारा लेकिन सबका प्यारा। हमें रहना इसी संसार में
यूं कहे कि इसी निगेटिव वर्ल्ड में रहना है, लेकिन बस हमें हमारा नजरिया बदलना है। जो हम यूथ विंग के साथ अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू वैल्यूज के साथ अभी हम अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को ढाल रहे हैं, और बेशक हमारा जीवन इस वैल्यूज के साथ इस कमल पुष्प के समान हो जाएगा, सबसे न्यारा लेकिन सबका प्यारा, एक अट्रैक्टिव भी है लेकिन एक एग्जाम्पल भी है। तो ऐसा जीवन अगर सभी यूथ का बन जाए, तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे उस समय कि हमें 100 यूथ ऐसे प्योर और डेडिकेटेड देश के लिए मिल जाए तो इस देश का नक्शा हम बदल देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि उस समय उनकी शिक्षाएं तो हमें जरूर मिली, लेकिन आगे अभी हम सभी यूथ तैयार हो रहे हैं कि अपना इस प्रकार का डेडिकेशन, इस प्रकार का समर्पण और हमारी जीवन की वैल्यूज ना ही खुद के लिए लेकिन हमारी फैमिली के लिए और हमारे देश के लिए हम यूज कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं कि वैल्यूज का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या मीनिंग है। तो बेसिकली वैल्यूज आर द प्रिंसिपल और द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, वन जजमेंट फॉर व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। मतलब आप जब भी कुछ करते हैं तो आपके जीवन में क्या प्रिफर करता है, आप किस चीज को महत्व देते हैं, तो उसके अनुसार डिसाइड होता है कि आपकी वैल्यू सिस्टम आपके जीवन की क्या है। बचपन से ही एक पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम के साथ हम पले बड़े रहते हैं। कुछ वैल्यूज जो है, कुछ संस्कार हमें हमारी फैमिली से मिलते हैं, कुछ सराउंडिंग से मिलते हैं, कुछ जो सोल है वो पूर्व जन्म की लेकर के आती है, और उसके अनुसार हमारा एक दायरा बनता है वैल्यूज का, जिसके अनुसार हम चीजों को, परिस्थितियों को, सिचुएशन को जज करते हैं और अपने डिसीजन पर अप्लाई करते हैं। तो डिसीजन को बहुत ज्यादा जो अफेक्ट करती है वो है हमारी वैल्यू सिस्टम, और इसीलिए इस पर सोचने की बहुत आवश्यकता है कि जिस वैल्यू सिस्टम के साथ हम पले बड़े हैं, तो उसमें से कौन सी वैल्यूज है जो बहुत अच्छी है और कौन सी है जो हमें थोड़ी सी चेंज करनी है और हमारे जीवन को और सुंदर बनाना है। तो वैल्यूज वही है कि हम कोई भी परिस्थिति आए तो किसको प्रिफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा प्यार है, सभी के ऊपर बहुत ज्यादा आप जान छिड़कते हैं, और आपका कोई एक फ्रेंड कोई एक प्रकार के एडिक्शन में बहता जा रहा है और ये आपको दिखाई दिया। आपका उनके साथ बहुत अटैचमेंट है, लेकिन अभी ये डिसाइड होता है आपके वैल्यू सिस्टम के ऊपर कि क्या आप यथार्थता को समझ पा रहे हैं कि एडिक्शन उनके लिए ठीक नहीं है, और आप बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर रहे हैं कि एडिक्शन के बारे में उनके फैमिली को पता होना चाहिए, ताकि कुछ सब मिल करके प्रयास कर सके उस फ्रेंड को उस एडिक्शन से बाहर लाने के लिए। तो आपके सामने दो चॉइसेस है। एक चॉइस है कि फ्रेंड को थोड़ा सा नाराज करके लेकिन उनके एडिक्शन के खिलाफ कुछ कदम उठाए, ताकि उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाए। या तो दूसरा जो चॉइस है वो ये है कि आपका फ्रेंड के साथ आपका बहुत अटैचमेंट है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगेगा करके आप कुछ ना बोले। तो इस प्रकार की दो चॉइसेस हैं। तो वैल्यूज में हमें यही है कि दो प्रकार की, तीन प्रकार की चॉइसेस हमारे सामने है, और हमारी जो वैल्यू सिस्टम है उसके अनुसार हम जज करते हैं, डिसाइड करते हैं, और हमारी एक्शन होती है। और रिपीटेड एक्शंस जब होती है तो उसका संस्कार बनता है, या यूं कहे कि क्वालिटी बनती है। तो कोई अच्छी वैल्यूज आप अपने जीवन में इनकलकेट करते हैं, उसके ऊपर बार बार चिंतन करके उसको इनकलकेट करते हुए उसको बढ़ाते हैं, अर्थात कर्मा में लाते हैं, तो उसकी बनती है क्वालिटी। और ये जो क्वालिटीज होती है वो आपके पर्सनालिटी से झलकती हैं, या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, ऑफिस सर्कल में है, या फैमिली सर्कल में है, तो बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं कि ये संस्कार, ये अच्छी क्वालिटी, ये अच्छी वैल्यू इनमें है। सोचिए कि हम में से कई हैं जो परिस्थिति जीवन में कुछ भी आ जाए, सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो, कोई भी लोग सामने हो, लेकिन अपनी सत्यता को कभी भी नहीं छोड़े हैं। उनकी वैल्यू है कि वो हमेशा सत्य रहते हैं, सत्य पर अड़िग रहते हैं। तो ये क्वालिटी कई बार जब आप कर्मों में देखेंगे तब ध्यान में आएंगे कि पर्टिकुलर इंसान में सत्यता की वैल्यू है। या कोई है जो अपना बहुत अच्छी तरह से जीवन का प्लानिंग बनाते हैं, वो सोचते हैं बहुत अच्छी तरह से कि 6 महीने के बाद हमें क्या बदलाव होंगे, 1 साल के बाद क्या बदलाव होंगे,
5 साल के बाद हम क्या होंगे और 10 इयर्स के बाद कहाँ होंगे। और स्पेशली कॉर्पोरेट्स में इस प्रकार की सोच रखने वाले जो होते हैं, ना ही सिर्फ खुद के लिए लेकिन कंपनी के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, तो उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे आज की हमारी वैल्यू हमें मिली थी फार साइटेडनेस, दूरदृष्टिता, तो ये बहुत सुंदर वैल्यू है कि जिसमें हम देख पा रहे हैं। और कई है हमें से कि जो इस प्रकार के विचार के हैं, कल का कौन सोचे, आज जिए आज में जिए। ये भी बहुत अच्छी सोच है कि कल की चिंता न करें लेकिन कल का प्लानिंग हम जरूर करें। ये वैल्यू हमें ये सिखाती है। तो इस प्रकार से हम किस प्रकार से जीवन में कौन सी चीजों को, कौन सी डिसीजन लेते समय किस प्रकार से हम महत्व देते हैं अपने कर्म करते समय, इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर क्या है। चलिए आगे देखते हैं कि वैल्यूज हमारे जीवन में क्या बदलाव लाते हैं। तो हमने बहुत सुंदर एक पिक्चर देखा है। हम सभी जानते हैं कि हमें जो डायमंड दिखाई देते हैं, डायमंड तो कईयों ने रियल में देखे होंगे या नहीं भी, लेकिन पिक्चर तो सभी ने देखे हैं। तो रॉ डायमंड जो होता है वो जब तराशने के प्रोसेस से जब जाता है तभी वो पॉलिश डायमंड बन सकता है। और वैल्यू जो है वो रॉ डायमंड की नहीं होती है, वैल्यू जो है वो पॉलिश डायमंड की होती है। तो ऐसे बहुत सुंदर एक कोट पढ़ा था कि जो खुद को तराशने के प्रोसेस से जाता है तो उसको दुनिया तलाशती है। तो ये तो सही बात है कि आज गूगल पर या हम संसार में जिनको भी रोल मॉडल मानते हैं, तलाशते हैं, तो वो सभी इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं कि जिन्होंने खुद को बहुत अच्छी तरह से तराशा है, जिस प्रकार से एक डायमंड तराशने की प्रोसेस से जाता है और चमकता है। तो गुड वैल्यूज हमारे जीवन में एक रियल वैल्यू लाती है, लाइक अ पॉलिश डायमंड, और इसीलिए वैल्यूज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहेंगे। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं संतोष नायर साहब। कईयों ने इनके मोटिवेशनल लेक्चर जो है वो सुने होंगे। ये बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है मुंबई के, और सेल्स इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से आगे थे, अभी मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। और 0 to हीरो जो करियर है वो इन्होंने बनाया, और आज के दिन में वो एक सेशन के लिए 6 to 7 लाख रुपीज लेते हैं। तो इनके एक एक मिनट की इतनी वैल्यू है। जरूरी नहीं है कि सभी वैल्यूज हम मनी से ही काउंट करें, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जीवन में संतुष्टता और उसके साथ साथ हमारे टाइम को कितना महत्व है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, इसके अनुसार जरूर जीवन की वैल्यू काउंट हो सकती है। तो आइए, नायर साहब हमारे साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, तो एक वीडियो हम यहाँ से प्ले करेंगे। आप सभी जरूर उसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम फिर से सेशन में आगे बढ़ेंगे। ये The secret lies in the fact that successful people form the habit of doing things that failures don't like to do. बड़ा सिंपल है। सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, और वो ये है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का सीक्रेट कहां पर है? इट इज इन द फैक्ट कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में, कामयाब लोगों में और नाकामयाब लोगों में फर्क इतना है कि कामयाब आदमी ने वो करने की आदत डाली जो उसे अच्छा नहीं लगता, और नाकामयाब आदमी हमेशा वो करता है जो उसे अच्छा लगता है। मुझे भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज सुबह 5:15 बजे उठ के मुझे भी पढ़ने को रोज 1 घंटा सुबह पढ़ने को अच्छा नहीं लगता,
तुम्हें भी रोज सुबह 1 घंटा पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज सुबह मैंने 1 घंटा पढ़ पढ़ के मैंने पढ़ने की आदत डाली। मुझे रोज सुबह जू बीच में जाके 1 घंटा चलने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज सुबह मैं और मेरी बीवी जू बीच में जाके चल चल के चलने की और एक्सरसाइज करने की आदत। मुझे भी रोज सुबह आधा घंटा मेडिटेशन करने को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी वो चीजें करने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने रोज सुबह आधा घंटा मेडिटेशन कर करके मैंने करने की आदत डाली। मुझे भी टीवी देखने को अच्छा लगता है, तुम्हें भी टीवी देखने को अच्छा लगता है, लेकिन मैंने नहीं देख के ना देखने की आदत डाली, और तुम देख के देखने की आदत डाली। तुम जो भी कुछ हो तुम्हारी आदत के वजह से हो, मैं जो भी कुछ हूं मेरी आदत के वजह से हूं। सिंपल। मैंने वो किया जो अच्छा नहीं लगता, तुमने वो किया जो तुम्हें अच्छा लगता है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है सक्सेस का, और गरीब हो या अमीर हो सब पे लागू होता है एक कच फॉर्मूला, वो करो जो अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सुंदर हम नायर साहब के द्वारा सुन रहे थे कि किस प्रकार से हम अपने हमारी आदतें जो है वो बहुत अच्छी तरह से जीवन पर इफेक्ट करती है। तो हमने देखा कि वो कह रहे थे कि जो अच्छा नहीं लगता है वो करने की कोशिश कीजिए। तो जो नई वैल्यूज हमें इनकलकेट करनी है, तो ऑफ कोर्स उसमें अच्छा न लगने का चांस तो होगा ही, क्योंकि मन या तन हमेशा वो करना चाहता है जिसमें इनिशियल टाइम में या शॉर्ट टाइम में हमें सुख मिले। लेकिन लॉन्ग टाइम का अगर हम सोचेंगे, तो जैसे सुबह जल्दी उठना है या हर बात में इनिशिएटिव लेना है हिम्मत के साथ, तो डर को हटाना है, या कुछ अच्छी आदतें रोज खुद का सेल्फ चेकिंग करना है, मेडिटेशन करना है, तो ये बहुत सुंदर आदतें हैं जो हमें हमारे अंदर में इनकलकेट करनी है। तो इसमें यही है कि जैसे उन्होंने कहा कि जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो हम करने की आदत डालें, क्योंकि हम जो है आज हम हमारी आदतों की वजह से है। अगले 10 साल में 10 साल के बाद हम जो होंगे वो बेशक हमारी आदतों की वजह से होंगे। और उसमें ये मैटर नहीं करेगा कि हम कौन से करियर किए हुए हैं या किस प्रकार के बैकग्राउंड से है, लेकिन यही मैटर करेगा। ये तब तक मैटर करता है लाइफ के कुछ इनिशियल साल, लेकिन उसके बाद जो हमारा यंग एज है उसमें यही मैटर करता है कि हम हमारे जीवन से कौन सी आदतें अंदर में इनकलकेट किए हैं, किस प्रकार का हमारा हार्ड वर्किंग है, हमारे एम ऑब्जेक्ट को लेकर के, जीवन के ध्येय को लेकर के कितने हम डेडिकेटेड हैं। तो ये एकदम बहुत सुंदर और सिंपल फॉर्मूला हमें आज पता चला सक्सेस के लिए, कि आज से हमें जो अच्छा नहीं लगता है अपने आप को थोड़ा सा और हिम्मतवान बनाते हुए वो सब करने की ट्राई करें, नई चीजें करने की ट्राई करें जो अच्छा नहीं लगता है लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है। हम सभी यूथ हैं और ये समझने के जरूर काबिल है कि हमें जो अच्छा नहीं लगता है लेकिन वो जीवन में अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरी है, उन सभी चीजों को हम ट्राई करें। और जो अच्छा लगता है लेकिन जीवन के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं। हमें भी अच्छा लगता है सोशल मीडिया में घंटों हम बैठे, इंस्टा पे घंटों सारे पोस्ट करें, घंटों रिजल्ट्स पढ़े कि हमारे कौन से पोस्ट का क्या रिप्लाई आया है, लेकिन क्वेश्चन कि अच्छा है, अच्छा लगता है और हमें अच्छा वो बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा तो बेशक करे, लेकिन अगर अंदर से आवाज आता है कि हमें इससे भी ज्यादा और इम्पोर्टेंट कुछ जीवन में प्रायोरिटीज है जिसके प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए, रोज का समय होना चाहिए, तो बेशक फिर उसके लिए हम सभी समय दें। आइए आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज और वर्चूज में हम देखेंगे कि बहुत डिफरेंस है। वैल्यूज प्रिंसिपल्स है, स्टैंडर्ड्स है, हमारे जजमेंट्स है कि व्हाट इज एसेंशियल इन योर लाइफ, और वो डिटरमाइन करती है हमारी डिसीजंस को, प्रायोरिटीज को। और वर्चूज जो है वो है बिहेवियरल, शोइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज इन एक्शन।
मतलब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप प्रिफर भी करते हो, लेकिन जब तक आप उसको अपने एक्शन में नहीं लाते हो तब तक वो वर्चू नहीं बनती है। और ये वो क्वालिटीज है जो एक मान्यता है कि वो जीवन जीने के लिए, एक डिजायरेबल गुड पर्सनालिटी के लिए आवश्यक है। ऐसी सारी क्वालिटीज जो है वो है वर्चूज। फॉर एग्जाम्पल पेशेंस, धैर्यता, टॉलरेंस, सहनशीलता। आज हमारा शब्द होता है कब तक हम सहन करें और कितनी बार सिर्फ हम ही क्यों सहन करें, लेकिन ये बहुत सुंदर क्वालिटी है जो शांति, ये जो वैल्यू है कि हम हमारे जीवन में पीस को महत्व देते हैं, तो उससे आने वाली ये वर्चू है कि पेशेंस, टॉलरेंस, पोलाइटनेस इत्यादि। तो इस प्रकार से वैल्यूज और वर्चूज के साथ हम हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कुछ पॉइंट्स कि वैल्यूज हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड लाइफ क्यों होना चाहिए। सोचिए कि आपके कोई फ्रेंड्स को पता चले कि आप यूथ विंग के इस बहुत सुंदर प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने अगर कहा कि आप क्यों जुड़े हुए हैं, क्या मिलता है आपको इस जुड़ने से, तो आप बेशक कहेंगे कि एक एक वैल्यू हमें हर मंथ में दी जाती है जिसको हमें हमारे जीवन में इनकलकेट करना है, लेकिन क्यों करना है, उससे क्या होगा। तो ये जो रीजंस है वो कुछ आपके सामने रख रहे हैं कि वैल्यूज हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है। वैल्यूज आर द सोर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। आप देख ही रहे होंगे जो जनवरी मंथ से इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो वह जरूर अपने आप में चेंजेस देख रहे होंगे कि अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए वैल्यू बहुत सुंदर सोर्स है। आज तक हम जो सोचते थे कि हमारा बाहर का पर्सनालिटी का ग्रूमिंग कैसा है, हम आईने में दिखते कैसे हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारी हेयर स्टाइल कैसी है, हमारे बोलने का तरीका कैसा है, या बाहरी लुक से हम प्रभावित होते थे एक दूसरे से भी। और हमारा ज्यादा से ज्यादा समय, हम समझते हैं कि जो कॉलेज के यंगस्टर्स है उनका भी ज्यादा से ज्यादा समय ये जो फर्स्ट फेज है लुकिंग गुड, इसके ऊपर ही टाइम जाता है। लेकिन उसके आगे हम जब डीपली हमारे जीवन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लुकिंग गुड जितना जरूरी है उससे भी कई ज्यादा जरूरी है कि फीलिंग गुड। हमें किस में अच्छा लगता है। सोचिए कि आप कोई एक नया फैशनेबल कॉस्ट्यूम खरीद के लाए कॉलेज में या ऑफिस में पहनने के लिए, और आप उसमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से वो कॉस्ट्यूम जो है वो फीलिंग नहीं दे रहा है, एक अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा है, बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं है। तो सोचिए कि आप उस कॉस्ट्यूम में किस प्रकार का बिहेवियर करेंगे। कहीं ना कहीं अंदर में ये ट्रिगर बचता रहेगा कि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल। हाँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, दिख रही हूँ, वो बात अलग है, लेकिन जब कर्म करते हैं तो हमें कंफर्टेबल फीलिंग बहुत जरूरी है। हमारे डे टू डे वर्क करते हैं तब तो हमें फीलिंग गुड जो है वो मिसिंग हो जाएगा। तो आपने सभी ने ये एक्सपीरियंस लिया होगा कि जितना लुकिंग गुड आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कि कितने हम अंदर से उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, गुड फील कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी है बीइंग गुड, कि हम एक अच्छे इंसान बने, और ऐसे अच्छे इंसान बने जो ना ही हमें लुकिंग गुड, फीलिंग गुड, लेकिन हमें अंदर से गुडनेस की फीलिंग दे, लेकिन दूसरों को भी गुडनेस की फीलिंग दे। तो वैल्यूज जब हमारे जीवन में इनकलकेट होती है तो हमें द बीइंग गुड, ये जो है ये लास्ट फेज जिसके ऊपर हमारा लीस्ट अटेंशन है, तो वो जो फेज है वो मिलता है कि हम अंदर से कोशिश करते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल, एज अ स्टार हम कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे वैल्यूज के साथ इनकलकेट किए हुए हैं। क्योंकि आज समाज को लुकिंग गुड या फीलिंग गुड से भी ज्यादा जरूरी है हमारे देश को, हमारे समाज को, कि कितने गुड ह्यूमन पर्सन इस समाज में है जो ये सोचे कि ना ही सिर्फ हम अच्छे बने लेकिन समाज को भी कैसा अच्छा बना सके। इसीलिए ये बीइंग गुड, ये जो फेज है वो वैल्यूज हमारे जीवन में लाती है। फिर दूसरा, वैल्यूज हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वैल्यूज हमें हेल्प करती है कि हम हमारे जीवन में जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, चाहे रिलेशंस में हो या चाहे जो भी सिचुएशन है उसमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, तो उसमें हमारी फुलफिलमेंट हो, संतुष्टता हो। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम साथ में काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, तो जो समान सोच वाले हैं, वैल्यूज समान है जिनकी, वो बहुत अच्छी तरह से एज अ टीम आगे बढ़ते हैं।
कोई भी रिलेशनशिप में भी जब हमारी वैल्यूज एक दूसरे के साथ मैच होती है तो हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वैल्यूज अगर इनिशियल वैल्यूज अगर मैच होती है तो अपने आप स्किल, नॉलेज या जो भी बाकी फोर्सेस चाहिए वो भी मैच हो जाते हैं। क्योंकि वैल्यूज जो है वो ऐसी होती है, गुड वैल्यूज, कि वो ट्रस्ट बेस्ड वैल्यूज है। इसमें एक दूसरे के साथ हमारा भरोसा, विश्वास जो है वो बढ़ता है। साथ ही में हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी कंपनी के लिए या इंस्टीट्यूट के लिए, बिजनेस के लिए और समाज के लिए, फैमिली के लिए, चाहे जो सर्कल में आप है उसमें कॉमन वैल्यूज क्या है, कॉमन पर्पस क्या है, और अपना पर्पस, इंडिविजुअल एम ऑब्जेक्ट प्लस टीम एम ऑब्जेक्ट, उसको आप बहुत अच्छी तरह से एक साथ चला सकते हैं। और उन सभी वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए वो अपने एक्शन और बिहेवियर में लाते हैं। हम जब कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग कराने जाते हैं, कई बार सीनियर मैनेजमेंट जो है उनके साथ बातचीत होती है कि जो अपने जीवन के कई साल कंपनीज को दे चुके हैं और अभी बस सीनियर पोस्ट पे है। तो कई बार उनके साथ जब बातचीत होती है तो ये देखने में आता है कि हम सभी यूथ के लिए एक उल्हाना कह सकते हैं उनका है कि वो कई बार ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा यूथ का फोर्स है, जो नए न्यू कमर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, डेडिकेटिवली अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कंपनी के लिए भी बहुत सुंदर आइडियाज लेकर के वो आते हैं। बस दीदी प्रॉब्लम एक है, और प्रॉब्लम हम सभी यूथ के लिए, समाज से, कॉर्पोरेट से ये आता है, उल्हाना आता है हमारे प्रति कि हम इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं, इंडिविजुअली हम बहुत अच्छी तरह से हमारा बेस्ट दे पाते हैं, लेकिन जब हमें टीम में डाला जाता है और एज अ टीम मेंबर हमें काम करने के लिए कहा जाता है, तब कहीं ना कहीं हमारा इनर ईगो, हमारा नॉलेज का ईगो कहिए, स्किल्स का ईगो कहिए, वो बीच में आता है। और टीम में हम जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कई बार हम देखते हैं कि ये फेलियर है आजकल के यूथ से। तो ये उल्हेना आता है कि टीम में जो है टीम में रहना सिखाइए। आप हमारे जो भी हमारी कंपनी में है तो उनको, यूथ को खास करके ये बताइए कि टीम कितना महत्वपूर्ण है। हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं और जब से जन्म लिए हैं इस धरती पे, तब से हम टीम में रहते आए हैं, कोई ना कोई सर्कल में रहते आए हैं, चाहे फिर वो फैमिली सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, ऑफिस सर्कल है, सोशल सर्कल है, उसमें रहते आए हैं। और हम सभी जानते हैं कि एक दूसरे के बिना हम सभी अधूरे हैं, तो एक दूसरे के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम इंडिविजुअल है, हमें सिर्फ खुद का लाइफ जीना है, तो फिर वैल्यूज की क्या जरूरत है। लेकिन हमें टीम के साथ रहना है, फैमिली, ऑफिस सर्कल के साथ रहना है, तो जरूर हमें हमारा जीवन वैल्यू बेस्ड करना होगा और सारी क्वालिटीज, सारी वैल्यूज क्वालिटीज को अप्लाई करना होगा, ताकि हम सब मिल के आगे बढ़ सके, सब मिल के आगे जा सके और इस समाज को, इस देश को एक बहुत सुंदर से एक जैसे कि एग्जाम्पल बन सके कि हाँ, हम टीम में चल सकते हैं, हम सब मिलके हमारे खुद के जीवन के पर्पस को, एम ऑब्जेक्ट को पूरा कर सकते हैं, और साथ ही में हमारे टीम के एम ऑब्जेक्ट जो है उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। तो हम सभी यूथ मिलके ये प्रयास जरूर करेंगे। ये उल्हाना जो हमारे प्रति, हमारे एल्डर जनरेशन का आता है कि टीम में रहना कई बार हमें डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको हम जरूर हटाएंगे हमारे वैल्यू बेस्ड लाइफ से। तीसरा, वैल्यूज हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सोशल प्रॉब्लम्स आर द रिजल्ट ऑफ मिसप्लेस्ड वैल्यूज। हम सोचते हैं कई बार सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो इसीलिए क्रिएट होती है कि जीवन में वैल्यूज मिसिंग है या गुड वैल्यूज मिसिंग है। यूं कहे कि प्रायोरिटीज जो है वो मिसप्लेस हो जाती है, और इसके लिए बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। और एक बहुत सुंदर कोट यहाँ पे लिखा हुआ है, थिंग्स आर टू बी यूज्ड, पीपल आर मेंट टू बी लव्ड, many of life's problems exist through a disturbance of this reality, people are used and things are loved। तो ये हम सभी जानते हैं कि चीजें यूज करने के लिए बनी हुई हैं, आज है कल नहीं बन जाएगी। अगर आज कुछ प्रॉब्लम होता है तो कल नहीं आ जाएंगी, लेकिन हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो रिश्ते जुड़े हुए हैं, जो फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं,
वो बने हैं प्यार देने के लिए, प्यार लेने के लिए। लेकिन कई बार हम हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं जब काम है तब, जब काम नहीं तो तू कौन मैं कौन, और लोगों को इस्तेमाल करते हैं और चीजों को प्यार करने लग गए हैं। इतना ज्यादा प्यार करने लग गए हैं कि कई बार अनदेखा करते हैं कि इसकी वजह से हमारे रियल लाइफ में जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो हमसे दूर चले जा रहे हैं। आजकल के यूथ में एक प्रॉब्लम और देखने में आता है कि हमारे पास बहुत सारे हम सभी टेक्नो सेवी है, बहुत सारे टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो सारी चीजें यूज करने के लिए बनी हुई, बेशक एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए बनी हुई है, लेकिन वर्चुअल कनेक्शन बढ़ाते बढ़ाते कई बार रियल लाइफ का जो कनेक्शन है जिनके साथ है वो कम हो जाता है, क्योंकि उन पर हम बहुत ज्यादा प्यार करते चीजों के ऊपर, वर्चुअल वर्ल्ड के ऊपर, और जो रियल लाइफ में हमारे साथ है, हर प्रॉब्लम में खड़े हैं, हर जीवन के सिचुएशन में खड़े हैं, उसमें हम उनको कई बार फिर भूल जाते हैं। तो हम ये जरूर याद रखें कि सभी लोग बने हुए हैं प्यार देने के लिए, प्यार लेने के लिए, और चीजें बनी हुई है यूज करने के लिए। आज यूज कर रहे हैं, कल कुछ हो जाए तो कल नई आ जाएंगी, कल दूसरी रिप्लेस हो जाएंगी, लेकिन कोई भी एक रिश्ता हमारे जीवन में डिजिटल दूसरी रिप्लेसमेंट नहीं ला सकता है, ला ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है हमारे डिसीजंस पर, प्रायोरिटीज पर और एक्शंस पर, कि हम लोगों को प्रायोरिटी दें न कि चीजों को। Why practice values? Because values are the roots of all attainments. अगर वैल्यू अर्थात हमारा इनर इंटेंशन कोई भी एक्शन में प्योर है, वैल्यू बेस्ड है, तो उसका जो अटेनमेंट होगा, उसका जो सक्सेस होगा, रिजल्ट होगा, वो 100% पॉजिटिव होगा। 100% लास्ट रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई अच्छे इंटेंशन से, अच्छे वैल्यू के साथ कोई एक्शन कर रहे, कोई कर्म कर रहे हैं, फिर वो चाहे फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो, आप अच्छे इंटेंशन के साथ कोई काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव आए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है। जिस अच्छे वैल्यू के साथ आप सोच रहे हैं, आपको अंतिम रिजल्ट, हाँ कई बार लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन अंतिम रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो जरूर पॉजिटिव मिलेगा। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि हम अच्छी तरह से अपनी इनर पावर, ये जो वैल्यू है, अपने आंतरिक शक्तियों को जगाते हुए करेज के साथ, इनोवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो बिजनेस में प्रॉफिट अपना ही है। या लव, एक बहुत सुंदर वैल्यू, लास्ट मंथ में हमने अभ्यास किया और लव की डीप मीनिंग को जाना, तो उसके साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे सेवा भाव से, ट्रस्टवर्दीनेस से, चाहे ऑफिस की मतलब कंपनी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या जो भी चीज में आप वर्क कर रहे हैं, वहां पर बहुत विश्वास के साथ अपना काम करेंगे तो पोस्ट पोजीशन आपकी ही है। मतलब वैल्यूज जो है वो ना ही सिर्फ इनर सेटिस्फैक्शन लाती है, लेकिन वैल्यूज या अच्छी आदतें हमारे जीवन में हमें सक्सेस भी दिलाते, फिर चाहे वो पोस्ट पोजीशन के द्वारा हो, मॉनेटरी सक्सेस हो, हर प्रकार का हो, लेकिन उसके साथ जरूरी है इनर सेटिस्फैक्शन। और वो इनर सेटिस्फैक्शन तभी आता है, हम कई सारे लोग समाज में देखते हैं कि जिनके पास पोस्ट पोजीशन, मॉनेटरी सक्सेस बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बिजनेस कहिए या उनके काम कहिए इस प्रकार के है कि उसमें वैल्यू मिसिंग है। कई बार उसमें भ्रष्टाचार है, कई बार गुड वैल्यूज नहीं है, कईयों को तकलीफ देते हुए वो पैसा, वो पोस्ट पोजीशन कमाई है। तो आप सोच सकते हैं कि बाहरी रूप से वो सक्सेसफुल दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें इनर सेटिस्फैक्शन मिसिंग है, उन्हें रात को गहरी नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से वो सक्सेस की बात हम नहीं कर रहे, हम वो सक्सेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे इनर सेटिस्फैक्शन भी है, साथ में ये सारी चीजें भी है जो बाहरी सक्सेस के रूप में बाहरी समाज के लोग देखते हैं। तो वो तो जरूर आएंगी, लेकिन इनर सेटिस्फैक्शन जो आएगा वो वैल्यूज के ऊपर या वैल्यूज के साथ ही आएगा। फिर क्यों हमें वैल्यूज को प्रैक्टिस करनी है? तो आजकल एक बहुत बड़ा इशू है और वो है इनर कॉन्फ्लिक्ट।
बहुत बार हम अपने आप से लड़ते हैं, बहुत बार अपनों से लड़ते हैं। तो वैल्यू एक बेस बन जाता है हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। अंदर में भी हमेशा एक चिंतन चलता रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन हम अगर हमारे वैल्यूज के ऊपर फर्म है, फिर वो जो भी वैल्यूज है हमारी जीवन की, उसमें अगर फर्म है, तो जरूर 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 हम हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। आज हम देखते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मेडिकल साइंस ये कहता है कि 80% डिसीजेस साइकोसोमैटिक है, मतलब मन का तन के ऊपर असर है। तन बीमार है ही नहीं, बीमार मन है। और जैसे हम सभी पैंडेमिक में है, पैंडेमिक से बाहर भी आ रहे हैं धीरे धीरे कोविड-19 के, तो इसमें भी हमने यही देखा कि जो अंदर से स्ट्रांग थे उनकी इम्यूनिटी पावर तो स्ट्रांग रही ही हेल्थ की, लेकिन जिन उनका अंदर का एक विश्वास था अपने ऊपर, अपनों के ऊपर, वैल्यू बेस्ड लाइफ था, तो वो बहुत जल्दी इन सभी चीजों से बाहर आ सके। और जिनको हुआ भी डिसीज वो भी, और जिनको नहीं हुआ जो बचे वो भी। और कई हम देखते हैं कि जो सिर्फ डिसीज के कारण तो गए ही नहीं, लेकिन कई सारे रिजल्ट्स अभी फैक्ट्स हम पढ़ रहे हैं कि कोरोना से कम और डर से लोग ज्यादा गए। तो ये डर क्यों बैठा? क्योंकि अंदर से विश्वास की कमी है, वैल्यू की कमी है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिसिंग है, और इसलिए ये डर बैठा, डिप्रेशन आया। तो इससे बाहर आना ये बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन वैल्यू बेस्ड हो। और ह्यूमन वैल्यूज जो है वो यूनिवर्सल है, और ये वैल्यूज जो है वो काम करती है हमारे इंटेंशन को एक्शन तक लाने में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर में है, लेकिन हमारे एक्शन भी वैसी होती है। और प्रोफेशनल वैल्यूज में कुछ हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें कैसे बिहेव करना है, और ये हमें हमें मदद करती है कि हम एक कलेक्टिव एग्रीमेंट रहे हमारे प्रायोरिटीज के प्रति। तो इस प्रकार से वैल्यूज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वैल्यूज हमारे जीवन को बहुत अच्छी तरह से लाइफ को इजी और एंजॉयबल बनाती हैं, और एकदम डिफिकल्ट स्ट्रेस लाइफ नहीं बनाती है। वैल्यूज बहुत इजी बनाती है, क्योंकि हर बात में हम क्लियर है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो कंफ्यूज्ड पर्सन है, जिसको यही नहीं पता है कि हम हमारे जीवन में किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमारी टॉप मोस्ट वैल्यूज क्या है, तो वो हर बार कंफ्यूज होता रहेगा कि आगे के डिसीजन में मुझे क्या करना है। लेकिन जिसको अंदर से पता है, जैसे सोचिए कि किसी की वैल्यू है कि वो हमेशा ऑनेस्ट रहते, चाहे अपने जो भी बड़े हैं, सीनियर्स हैं उनके प्रति, लेकिन वो कुछ भी हो जाए ऑनेस्ट है। बड़े कैसे भी हो, सीनियर्स चेंज होते हैं ऑफिस में, बॉसेस चेंज होती है, पोस्ट पोजीशन चेंज होती है, घर में एल्डर्स है, उनका भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिहेवियर होता है। लेकिन मेरी अंदर से वैल्यू है कि मुझे मेरे सीनियर के प्रति ऑनेस्ट रहना है, चाहे जो भी हो जाए, उसका बिहेवियर कुछ भी हो। तो वो जो मेरी वैल्यू है वो किसी और के बिहेवियर से, किसी और वर्स सिचुएशन से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। कोई भी सिचुएशन हो, मेरी वैल्यू है मुझे ऑनेस्ट रहना है, मुझे उनके प्रति वफादार रहना है, मुझे मेरे वैल्यू के प्रति वफादार रहना है, अपने आप के प्रति वफादार रहना है। तो फिर मेरी लाइफ बहुत इजी होगी और एंजॉयबल होगी, क्योंकि हमें अंदर से तकलीफ, अंदर से गिल्टीनेस तब आता है जब हमारे जीवन की कुछ टॉप मोस्ट वैल्यूज है उसके विपरीत हम कोई एक्शन करते हैं। सोचिए कि ऐसी ऑनेस्टी बचपन से जिसने धारण की है, बचपन से उसको यही सिखाया गया कि बड़ों के प्रति ऑनेस्ट रहना है, सीनियर्स के प्रति ऑनेस्ट रहना है, अपने आप के प्रति ऑनेस्ट रहना है, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहना है। बचपन से यही सिखाया गया, और कोई एक सिचुएशन जीवन में ऐसी आई जो बहुत वर्स्ट है, बहुत ज्यादा वर्स्ट है, और उसमें वो हार गए और अपने ऑनेस्टी को खो दिए। लेकिन उसके बाद उनका जो जीवन होगा उस पर्टिकुलर इंसान का, वो बहुत गिल्ट में होगा, क्योंकि टॉप मोस्ट वैल्यू को उन्होंने जैसे कि डिसग्रेड किया, उसके विपरीत कोई काम किया। और यही अगर उस वर्स्ट टाइम में भी ये क्लियर रहते हुए, एकदम क्लियर रहते हुए कि मेरी वैल्यू है ऑनेस्टी, तो चाहे जो हो जाए, इसके रिजल्ट अच्छे आए, निगेटिव आए, पॉजिटिव आए, लेकिन मुझे रहना ऑनेस्ट है। तो ये अगर क्लियर है हमें, तो वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ रहेंगे। और वो पीरियड, वो टाइम ऑफ पीरियड जब चला जाएगा जीवन का, उसके बाद बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फैक्शन में वो रहेंगे कि हमने जो भी हो जाए हमारे वैल्यूज को छोड़ा नहीं, और हमारे वैल्यूज क्वालिटीज के सारे एग्जाम ऐसी ही वर्स्ट सिचुएशन में होनी है। तो इसीलिए हमें बहुत क्लियरली हमारे वैल्यूज का पता होना
जरूरी है। हमें कई बार वैल्यूज के साथ जब हम जीवन जीते हैं तो डिप्लोमेटिक होना नहीं पड़ता, हम नेचुरली जीवन जीते हैं, दिखावा करना नहीं पड़ता, अंदर एक और बाहर एक, इस प्रकार का दिखावा नहीं होता है। हम सभी बचपन में मैथ्स सीखे हैं, अभी भी कुछ सीख रहे हैं, लेकिन ये बेसिक रूल हमें तो बचपन में ही सिखाया गया। तो एक बहुत सुंदर मैथमेटिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी का रूल आपके सामने पेश कर रहे हैं। नोइंग और डूइंग, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। तो नोइंग और डूइंग ये क्या है? मुझे मेरे जीवन में पता है क्या करना है और मैं वो कर रही हूँ, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। जैसे नायर साहब कह रहे थे कि आपको पता है आपको क्या करना है, हाँ, लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है करने में और इसलिए आप नहीं कर रहे, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन आपको पता है और आप कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी कर रहे हैं, फिर भी सुबह उठ रहे हैं, फिर भी मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को तराशने की प्रोसेस में लगे हुए हैं और लगातार लगे हुए हैं, तो अंतिम रिजल्ट जरूर पॉजिटिव ही आना है। एक बहुत सुंदर इनर पर्सनालिटी डेवलप होके आएगी। दूसरा, आपको पता है आपको क्या करना है और फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेचुरली नेगेटिव आएगा। तो आजकल यही है कि हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हमें सब कुछ पता है कि हमें करना क्या है, लेकिन हम कर नहीं रहे। कहीं से भी हमें शक्ति नहीं मिल रही है कि हम वो करें, या कई बार हम करने की कोशिश करते हैं लेकिन डेडिकेटली उसमें डिटर्मिनेशन नहीं रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, तो अंतिम रिजल्ट फिर नेगेटिव आएगा। दूसरा, हमें पता नहीं है क्या करना है और फिर भी हम कर रहे हैं, अननोइंगली कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। पता नहीं कैसे करना है फिर भी करते जा रहे हैं। तो जैसे सोचिए कि कुछ करना है, स्किल एनहांस करना है, लेकिन उसके प्रति जो नॉलेज है वही हमारा कम है, नॉलेज सोर्स कम है और बस करते जा रहे हैं, तो विधि का नॉलेज ही नहीं पता है और अप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो विधि पता होनी चाहिए, क्या करना है वो पता होना चाहिए और उसको करना भी चाहिए। और लास्ट है कि हमें पता नहीं है क्या करना है, मतलब हमें पता है ये नहीं करना है और हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। हमें पता है सारे प्रकार के एडिक्शन, चाहे फिर वो सोशल मीडिया के हो, कोई स्थूल व्यसन हो, एडिक्शन हो, सिगारेट, लीकर, शादी, या गंदी आदतें जो है अच्छी नहीं है, ऐसी आदतों का एडिक्शन हो, तो वो अच्छा नहीं है और हम कर भी नहीं रहे हैं, एक भी बार नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट अंतिम जो है वो पॉजिटिव आएगा। हम में से कई सारे एग्जाम्पल ऐसे जानते होंगे, हमारे फ्रेंड सर्कल में से या किसी से सुने होंगे कि जैसे किसी को आदत लगती है पीने की, लीकरिंग की, तो पहली बार सभी को पता होता है कि ये अच्छा नहीं है, पहली बार अंदर से आवाज भी आता है कि ये नहीं करना चाहिए, एक बूंद ही काफी है हमें इसके खाई में गिराने के लिए, फिर भी हम कर रहे हैं। और पहली बार अगर रोक नहीं पाते तो जीवन भर के लिए रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस हम में से कई सारे ऐसे हैं कि हमें पता है नहीं करना है और उससे हमेशा दूर रहे हैं। चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनको आदत है, लेकिन उनके पीयर प्रेशर के कारण हम कभी भी प्रेशराइज नहीं हुए हैं और उससे दूर रहे हैं। तो देखिए आज आपके जीवन का रिजल्ट अंतिम पॉजिटिव है कि हाँ, आप बहुत अच्छी तरह से एडिक्शन से दूर एक एंजॉयबल लाइफ जी रहे हैं। अब देखते हैं साइकिल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, किस प्रकार से ये वैल्यूज हमारे जीवन में काम करती हैं कि हमेशा हमें ये जज करना पड़ता है क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे अंदर थॉट्स क्रिएट होते हैं। जो थॉट्स है वो कहाँ से क्रिएट होते हैं? जो हम इनपुट्स देते हैं अंदर में। वो इनपुट चाहे पढ़ने के सोर्स से हो, देखने के सोर्स से हो, सुनने के सोर्स से हो या एक्सपीरियंस के सोर्स से हो, तो हम इनपुट देते हैं। और जब हम या खाने का सोर्स हो, खाना भी एक महत्वपूर्ण इनपुट है हमारे अंदर थॉट प्रोसेस के लिए। तो ये जो ऑर्गन्स है उसके द्वारा जो भी इनपुट इंफॉर्मेशन हम अंदर डाल रहे हैं, तो उसके अनुसार हमारी थॉट प्रोसेस चलती है। फिर उसके बाद उसका बनता है एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड। वो एटीट्यूड इफेक्ट करता है हमारे डिसीजन मेकिंग पावर पे। हम डिसीजन लेते हैं, फिर डिसीजन के अनुसार एक्शन होती है, कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार हमारी आदतें बनती है, रिपीटेड कर्म की आदतें बनती है, संस्कार बनते हैं। और ये संस्कार के अनुसार जो कर्म हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलता है और उसी रिजल्ट को डेस्टिनी कहा गया है। डेस्टिनी कोई परमात्मा या कोई और या माँ बाप
या समय नहीं लिखता है, हमारे एक्शन ही हमारी डेस्टिनी लिखती है। और डेस्टिनी जब बनती है तो उसके अनुसार जो फल हम प्राप्त कर रहे हैं उसके अनुसार हमारी एक डीप वैल्यू सिस्टम बनती जाती है, बिलीफ सिस्टम बनती जाती है, और अगेन ये बिलीफ सिस्टम हमारे थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करती है। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना जरूरी है सबसे पहले कि थॉट प्रोसेस हमारी पॉजिटिव हो, ताकि अंतिम रिजल्ट हमारे बिलीफ सिस्टम या वैल्यू सिस्टम जो है वो पॉजिटिव रहे हमेशा। तो थॉट प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव कैसे बने? हम तो 100% निगेटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन हम इनपुट जो है वो तो जरूर हमारे थॉट्स को पॉजिटिव दे सकते हैं। इसलिए कई बार हमारे से जो भी जुड़ते हैं, चाहे यंग है, हम सोचते हैं और उनको ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सोचिए कि हमारे से एल्डर जनरेशन, हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी या उनके पहले उनको फिजिकल जो वर्क था वो हमसे कई ज्यादा था, कई गुना ज्यादा था, क्योंकि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, साइंस की सुख सुविधाएं नहीं थे, और इसीलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग उनका डे शुरू होता था, लेट नाइट तक चलता था, और फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा था। फिर भी हमारे से आज भी वो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, और हम सभी एक बहुत अच्छी साधनों से, साइंस की सुख सुविधाओं से, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन के सारे डिवाइसेस को यूज करते हुए लाइफ जी रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक एसी में बैठे हैं, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब रात होती है, थक करके हम घर आते हैं, या घर में भी वर्क फ्रॉम होम हमारा डे कंप्लीट होता है, तो देखते हैं कि हम बहुत डिस्चार्ज फील करते हैं। फिजिकल वर्क इतना नहीं है, तन से नहीं थके हैं, लेकिन जरूर मन से हम थक जाते हैं, डिस्चार्ज फील करते हैं। तो उसका एक कारण जो है, हम क्वेश्चन पूछते हैं कि सोचिए कि आपके पहले जो जनरेशन था, उनका जो दिन था वो कैसे शुरू होता था, आज भी उनका दिन कैसे शुरू होता था। हर घर में, लगभग भारतीय संस्कृति में जो रहने वाले हैं, हर घर में एक सिस्टम थी, पूजा पाठ, या अच्छी तरह से फ्रेशन अप होके ही हम बाहर निकलते थे स्कूल कॉलेजेस के लिए, वो लोग निकलते थे अपने काम के लिए, कुछ अच्छा सुविचार लेकर के। हम भी बचपन में जब स्कूल में जाते थे तो ब्लैक बोर्ड में थॉट फॉर द डे लिखा रहता था, टीचर आकर के उसका मतलब समझाते थे। तो इस प्रकार से दिन की शुरुआत होती थी, कुछ श्लोक पठन, कुछ मोटिवेशनल, कोई सुन लिया, लेक्चर सुन लिया, गाना सुन लिया, इस प्रकार से शुरुआत होती थी, और दिन भर वो एनर्जी फिर उनको वर्क करती थी। आज हम सभी की शुरुआत फ्रेंड्स कैसे होती है? सुबह उठते ही लगभग हम सभी को लगता है हमारा मोबाइल फोन, हम सभी के पास एक बहुत सुंदर डिवाइस है, जितना सुंदर है उतना ही हमारे जीवन के लिए कई बार खतरनाक भी साबित होता है। ऐसा एक डिवाइस मोबाइल फोन, मोबाइल लगता है सबसे पहले सुबह सुबह, उसमें सोशल मीडिया लगता है, फिर उसके बाद हमें लगता है टीवी और न्यूज़पेपर, क्योंकि दिन में टाइम नहीं है ना हमारे पास वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने के लिए, वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। लेकिन थोड़ा सा डीपली सोचिए, क्या ये तीनों चीजों से हम जो इनपुट इंफॉर्मेशन अंदर में डाल रहे हैं, जो भी इनपुट डाल रहे हैं, क्या वो 100% पॉजिटिव है? 100% भी नहीं, हम तो कहेंगे 1% भी पॉजिटिव है। रोज सुबह सुबह हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, यहाँ पे कोरोना के इतने केसेस बढ़े, इतने लोग गए, या आर्थिक मंदी आ गई है, रिसेशन हो रहा है, और ये इतना सारा इनपुट हम डाल रहे हैं, तो हमारा दिन कैसा जाएगा? तो ये तीनों ही चीजें हमारे जीवन में अपडेट रहने के लिए बहुत आवश्यक है। तीनों ही डिवाइस है जिसको हम जैसे यूज करे कर सकते हैं, और ये डिवाइस है लेकिन उसके मालिक हम हैं, और मालिक जैसे चाहिए वैसे यूज कर सकता है, उसके वश हमें होना नहीं डिवाइस के। लेकिन सुबह सुबह ये आवश्यक है, तो हम तो कोई ऐसे इमरजेंसी ड्यूटी में नहीं है, चाहे फिर आर्मी की हो, पुलिस की हो, या बहुत ज्यादा देश के नेता की हो, कि हमें सुबह सुबह इतनी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। हम तो अभी हमारे करियर को बना रहे हैं धीरे धीरे, तो सुबह सुबह तो हमें जरूर ये इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं। तो सुबह के 1 या 2 घंटे अगर हम हमारे जीवन में कुछ अच्छा इनकलकेट करें, रोज की सुबह सिर्फ हम हमारे पॉजिटिविटी से भर दें, फिर चाहे आप कोई मोटिवेशनल अच्छा लेक्चर सुने, मोटिवेशनल कोई गाना सुनिए, आप सभी इसके एक्सपीरियंस होंगे कि सुबह सुबह अगर आप कोई अच्छा गाना सुनते हैं तो दिन में वो अपने आप आपके मुंह में आता है, गुनगुनाते रहते हैं आप। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह आपने सुना है, उसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड में से कोई बोल भी देता है कि आज सुबह ये गाना सुना है क्या आपने, तो
तो इस प्रकार से अगर कोई गाना इतना इफेक्ट कर सकता है, तो सुबह सुबह आप अपने जीवन में अपने दिन भर के लिए जो अच्छे पॉजिटिव थॉट्स देंगे, थ्रू मोटिवेशनल लेक्चर, थ्रू बुक या थ्रू मेडिटेशन, कोई अच्छा चीज पढ़ के, तो बहुत अच्छी तरह से आप उसको दिन में एनर्जाइज कर सकते हैं और दिन भर के लिए वो एनर्जी देगा। तो इस प्रकार से हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है कि कौन सी इनपुट इंफॉर्मेशन हम अंदर डाल रहे हैं और उसको फिल्टर करके रहना है, क्योंकि हम तो रह रहे नेगेटिव वर्ल्ड में, तो बेशक नेगेटिव इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन उसको फिल्टर करते रहना है। क्या मेरे लिए ये जरूरी है तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँ, नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड करूँ, छोड़ दूँ। तो ये जो छोड़ना है, लेट गो करना है, ये भी एक बहुत सुंदर वैल्यू है। तो जितनी आवश्यक है उतनी लेनी है हमारे थॉट प्रोसेस के लिए, ताकि हमारी बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव बन सके। कई बार हम हमारे वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो सामने है कि अंदर में एक इंटरनल डिसहार्मनी होती है, अंदर में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। और अगर हम हमारे वैल्यूज के खिलाफ कोई एक्शन ले, जैसे हमने ऑनेस्टी का एग्जांपल दिया था, तो अगर हम रिपीटेड हमारे वैल्यूज के खिलाफ कोई एक्शन करें, तो हम हमारे कॉन्फिडेंस को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं, फिर हम इनसिक्योर फील करते हैं, फिर हम अपने आप पर डाउट करते हैं, दूसरों पर डाउट करते हैं, और अल्टीमेट रिजल्ट होता है कि हमारा बिहेवियर जो है वो बैड बिहेवियर हो जाता है, उतना अच्छा नहीं होता है। तो वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करके रिजल्ट जो है वो इस प्रकार से नेगेटिव आता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि द वेरी फर्स्ट टाइम जब अंदर से एक ट्रिगर आ रहा है कि हाँ मुझे यही करना है, सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट है, लोग कितने भी खिलाफ है, लेकिन मेरी इंटरनल वैल्यू ये है और इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है, तो उस आवाज को हम ध्यान में रखते हुए, अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाते हुए वैल्यूज के साथ ही हम आगे बढ़े। अब लास्ट कहाँ से हम शुरुआत करें? तो हमें परिवर्तन होना है, चेंज करना है, इस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आगे बढ़ना है। एक सुंदर थॉट अंदर मिले, कोई भी एक वैल्यू, रोज आपको बहुत सुंदर सुंदर वैल्यूज हमारी यूथ विंग की टीम भेज रही है, बहुत मेहनत कर रही है उसके लिए, तो वो थॉट सुबह सुबह अपने अंदर ले ले, उसको 100 करें, फिर एक्शन अपने आप रीप होगी। सॉ द एक्शन, सॉ एन एक्शन, रीप अ हैबिट, सॉ हैबिट रीप अ कैरेक्टर, और सॉ कैरेक्टर रीप अ डेस्टिनी। तो योर एवरी थॉट, एवरी सिंगल थॉट क्रिएट्स योर डेस्टिनी। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि हमारे संकल्प हमारे जीवन के लिए बहुत काम करते हैं और डेस्टिनी को ये करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब लास्ट पड़ाव में हम हमारे सेशन के हैं कि हमारे बेसिक नेचुरल वैल्यूज क्या है। जो वैल्यूज का अभ्यास, कुछ वैल्यूज का हमने अभ्यास भी किया। फर्स्ट इज शांति, पीस, हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। सेकंड लव, प्यार देना प्यार लेना, और वो भी कैसा, अनकंडीशनल, अनइंटेंशनल जो लव है, प्योर लव, तो वो। थर्ड इज विजडम, ज्ञान तो हमारे पास है लेकिन ज्ञान की एक अच्छी समझ। फोर्थ इज प्योरिटी, अर्थात पवित्रता, स्वच्छता, बुद्धि की, मन की, तन की, बाहरी, चारों ही प्रकार की स्वच्छता। नेक्स्ट इज हैप्पीनेस, हम हमेशा चाहते कि हम खुश रहे, दूसरों को खुश रखे। और लास्ट इज सुख, संतुष्टता, या यूं कहे ब्लीस। तो ये मुख्य हमारे जीवन की 7 नेचुरल वैल्यूज है जो हर प्रकार के सोल में है, चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी पोस्ट पोजीशन में है, मेल है, फीमेल है, लेकिन हर सोल में ये 7 ही वैल्यूज है। उसमें से 1, 2 या 3 इमर्ज रूप में है। हम सभी जानते हैं, हम पहचान पाते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर है जो पीसफुल नेचर के है, वो अपने जीवन में हमेशा पीस को अप्लाई करते हैं, शांति से, धैर्यता से, पेशेंस से काम लेते हैं। कोई एक है जो लविंग है, हमेशा चाहे उसके साथ जो हो जाए लेकिन वो दूसरों से हमेशा प्यार से पेश आते। कोई एक है जो सोच समझ के ही कोई भी कदम उठाते, यूं ही जल्दी में कर दिया ऐसा नहीं करते, ज्ञान को यूज करते। कोई है जिनको बहुत अच्छी तरह से स्वच्छता पसंद आती है। तो इस प्रकार से 1 या 2 वैल्यूज हमारे अंदर इमर्ज रूप में है, और बाकी की जो भी वैल्यूज है, इनर वर्चुअल्स है हमारी सोल की, वो हमें इनकलकेट करनी है हमारे अच्छे एक्शन से। और इसका जो रूट जो है वो है थॉट्स। तो उस थॉट्स को जितना हम प्योर करते जाएंगे, उस थॉट प्रोसेस के ऊपर जितना वर्क करेंगे, उतना हमारा जीवन वैल्यू बेस्ड होता जाएगा। अब आइए हम लास्ट में कुछ मिनट मेडिटेशन करते हैं।
क्योंकि आपने सेशन में सुना कि वैल्यूज जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम देखते हैं समाज में जो अपने अच्छे वैल्यूज के साथ आगे बढ़े हैं, तो उनमें एक ही था कि उन्होंने कभी भी वैल्यूज को छोड़ा नहीं, और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ वो कंसिस्टेंटली वो वैल्यूज को अप्लाई करते रहे। तो जैसे 1 मंथ के लिए हमें एक वैल्यू दी है, तो सिर्फ उसी मंथ के लिए वो अप्लाई नहीं करती। 1 मंथ तो एक टाइम पीरियड है कि जब उस वैल्यू को हम एक्शन में लाएंगे तो अपने आप वो आदत बनती जाएगी, और एक बार वो आदत बन गई तो लाइफ टाइम के लिए रहेगी। तो इस प्रकार से सोचिए, जनवरी से लेकर के अगस्त तक हम कितने सारे वैल्यूज और क्वालिटीज को अपने जीवन में इनकलकेट करेंगे जो लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ रहेगी, और यही जीवन का सच्चा श्रृंगार है, ट्रू ऑर्नामेंट्स है हमारे सोल के। तो उसके लिए हमें जरूरी है कहीं ना कहीं से शक्ति मिलना, क्योंकि ज्ञान तो सभी को पता है, लेकिन जब सिचुएशन सामने आती है तब उस वैल्यू को इनकलकेट करने के लिए हमें गुड सोर्स है मेडिटेशन, क्योंकि सुप्रीम सोल परमात्मा जो है, गॉड जो है, वो सभी प्रकार के वैल्यूज, वर्चू, शक्तियां, गुण, इन सभी के सागर हैं, और उनसे अगर हम पावर्स लेते हैं तो हमारे अंदर इतनी इनर पावर बढ़ जाती है कि हम हमारे जीवन में कोई भी सिचुएशन आए उसमें हमारे वैल्यू बेस्ड लाइफ को जी सकते हैं। तो आइए 2 मिनट के लिए, लास्ट में टाइम तो वैसे पूरा हो रहा है, लेकिन 2-3 मिनट के लिए हम उस सुप्रीम पावर के साथ जुड़ते हैं। हम यहाँ से आपको कुछ अच्छे संकल्प देंगे और आप कोशिश करिएगा कि उसको विजुअलाइज करें और अपने जीवन में फिर अप्लाई करें। ओम शांति। हम सभी अपनी आंखें बंद करके बैठेंगे, या फिर आपके सामने अगर बड़ी स्क्रीन है तो स्क्रीन पर दिखाया हुआ है एक स्टार, उसके ऊपर भी आप अपना कंसंट्रेशन कर सकते हैं। ओम शांति। अनुभव करें इस समय सभी बातों से अपने मन बुद्धि को अपने आप में एकाग्र कर खुद के ऊपर कंसंट्रेट करें। आप मस्तक के बीच में एक चमकीला सितारा है, like a white diamond, like a bright shining star. आज के दिन की हमारी वैल्यू है एंथुजियाज्म, फारसाइटेडनेस, दूरदृष्टिता, उमंगोत्साह। तो दिल से सोचें कि आपके मस्तक के ऊपर एक वाइट ब्राइट प्रकाश पुंज, दिव्य प्रकाश पुंज, लाइक अ सन, सूरज की तरह चमक रहे हैं, और वह सुप्रीम सोल है, गॉड है, परमात्मा है, जिनकी वाइट रेज, बहुत शाइनिंग रेज आप पर आ रही है, रेडिएट हो रही है, और वह पावरफुल रेज आप स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। परमात्मा सुप्रीम आपको शक्ति दे रहे हैं आपके जीवन को स्पष्ट स्थिति से देख करते आगे बढ़ने की। हर समय आप दूर की सोचते हुए डिसीजन ले रहे हैं। शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट या शॉर्ट टर्म का आनंद न देखते हुए आप आपका समय उन बातों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे लॉन्ग टर्म में आपको फायदा हो, चाहे फिर वो हेल्थ से रिलेटेड कुछ हेल्दी हैबिट्स है,
मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए कुछ अच्छी हैबिट्स हैं, आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ स्किल्स है, आप रोज के दिन का कुछ समय उन बातों के लिए वर्क कर पा रहे हैं, प्लानिंग के लिए टाइम दे रहे हैं, और रोज रात को सोते समय फिर चेक कर रहे हैं कि आपके लॉन्ग टर्म एम ऑब्जेक्ट्स जीवन के, उसमें आप कितने आगे बढ़ रहे हैं, दिन का कितना समय आपने उसमें इन्वेस्ट किया। अब परमात्मा सुप्रीम सोल आनंद के सागर ओशन ऑफ हैप्पीनेस है, जिनके हैप्पीनेस की किरणें रेडिएट हो रही हैं, और अपने जीवन में आप उस हैप्पीनेस को अप्लाई करते हुए एक एंथुसियास्टिक पर्सन बन चुके हैं। हर बात में, चाहे वो नई हो चाहे रोज की हो, अंदर से आपको एंथुसियाज्म है, हर बात करने के लिए आप तैयार है, रेडी है, जो अच्छी है, जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। अंदर से उत्साह है, हिम्मत है, और वह उमंग, उत्साह, वह एंथुसियाज्म सिर्फ खुद के लिए नहीं, लेकिन आपके साथ जो काम कर रहे हैं आपको देख करके उनमें भी आज आ चुका है। अब दिल से उस सुप्रीम सोल को धन्यवाद करें, थैंक्स करें। आज का ये सेशन अरेंज करने वाले यूथ विंग को थैंक्स करें, अपने आप को थैंक्स करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपने एक बहुत सुंदर कदम लिया है, जिसमें परमात्मा शक्ति के मदद से, नॉलेज के सही आधार से जरूर आगे बढ़ेंगे। यह शुद्ध संकल्प के साथ वर्तमान में लौट आए। ओम शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आकांक्षा सिस्टर फॉर अ वंडरफुल सेशन। आपने बहुत अच्छे से हमें डीप अंडरस्टैंडिंग दी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वैल्यूज़। तो मुझको लगता है कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि मूल्यों का हमारे जीवन में क्या महत्वता है। तो अभी हम 5 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रखेंगे। किसी को भी कुछ भी प्रश्न है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं, या फिर हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको यहाँ से अनम्यूट करेंगे। आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है। ओके। आप सभी एक्टिविटीज तो कर ही रहे होंगे। एक्टिविटीज में आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो भी आप पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। दीदी बहुत अच्छा सेशन रहा। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। भाई जी वो एक मेरे को मिला हुआ है 10 एक्टिविटीज वाला टास्क। आई डोंट नो ये ग्रुप वाला है क्या। तो उसमें लाइक ग्रैंड पेरेंट्स को दिया हुआ है हेल्प वगैरह करने का। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो नहीं है, मैं कोई और एक्टिविटी भी कर सकती हूँ क्या गुड वर्क में? वो गुड वर्क एक्टिविटी है,
तो जी यस, उसमें ऑप्शन भी रहेगा मेरे ख्याल से। वो एक आपको गाइडलाइंस दिया है उसमें, इफ यू वांट यू कैन डू दैट। अदरवाइज उसमें ऑप्शंस भी हैं, अगर आप कुछ और गुड वर्क करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो पॉसिबल है मैं वो रिपीट कर सकती हूँ ना? यस यस यस। जी जी, बस यही पूछना था। जी। ओम शांति। ओम शांति। आकांक्षा सिस्टर, एक प्रश्न आया है। हाँ हाँ जी, वही पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है एक सिस्टर से कि हाउ मच डज द पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन अस एट अ यंगर स्टेज ऑफ लाइफ लाइक सिंस चाइल्डहुड। बेशक हमारे पेरेंट्स या फ्रेंड सर्कल जो है या टीचर्स है, उनका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, चाहे कुछ अच्छी बातों में हो या कुछ ऐसी बातें हैं जो ठीक भी नहीं है। तो दोनों प्रकार के इन्फ्लुएंसेस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लगभग हम ये समझते हैं कि हमारा टीन एज जब पास हो जाता है, हमारे कॉलेज डेज या ऑफिस वर्क या जो हमारा जो सोशल सर्कल है वो और ज्यादा बढ़ता है। हम वर्चुअल सोशल सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों में जो घुलना मिलना है या जो टास्क मिलना है, वो जब हमारा बढ़ जाता है तो उसमें हम जज कर पाते हैं कि कितना हम हमारे बचपन से, चाइल्डहुड से लेकर के जो वैल्यूज को इनकलकेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या फर्क है। अगर अच्छी है कुछ सीख तो उसको बेशक हम अप्लाई करें, और कहीं पर ऐसा है कि जो हमें बदलना जरूरी लगता है तो उसको हम बदले। चाहे फिर फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस कई बार ऐसा होता है कि जिसको बदलने की आवश्यकता है, या कई बार हम ऐसे भी लोगों को ऐसे भी स्टूडेंट्स को मिले हैं कि बचपन में किन्हीं टीचर ने उनको डिमोटिव किया हो, या कई बार टीचर्स ये बोल दिए, और बचपन में टीचर्स के ऊपर बहुत फेथ होता है और इस समय की कुछ बातें पकड़ी हुई है कि आपको ये नहीं आता, और जीवन भर के लिए वो पकड़ के रखा है। तो अभी हम इतने बड़े बेशक हो गए हैं कि उसको जज कर पाए कि हमारी इनर पावर को, और उसके साथ हम उस वैल्यू सिस्टम को फिर बदले। तो जहाँ पर परिवर्तन जरूरी है वहां पर हम परिवर्तन करें, खुद के साथ बातें करते हुए। और जहाँ पर हमें लगता है कि ये चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाई गई है, जीवन के लिए बहुत अच्छी है, इसको अप्लाई करते हुए पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, तो फिर हम उसको अप्लाई करें। वैल्यूज का डीप अभ्यास करने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? कौन सी किताबें? जो अच्छी स्पिरिचुअल किताबें हैं, कई बार जो बड़े बड़े लोग हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो वो आप जरूर पढ़ सकते हैं। हम कोई एक किताब का नाम तो यहाँ पे नहीं सजेस्ट करेंगे, लेकिन जितने भी बड़े हो करके गए, अच्छे क्षेत्र में बड़े हो करके गए, चाहे फिर साइंस का क्षेत्र हो, पॉलिटिशियंस हो या स्पिरिचुअल ये है, लेकिन उसमें जो बड़े होकर के गए हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत डीपली अंडरस्टैंड होता है कि इन्होंने इनके जीवन में कैसे वैल्यूज के साथ इंटरप्रेट किया है। थैंक यू दीदी। We have a choice to look on the positive. एक ने क्वेश्चन पूछा है, what I was looking for, because at every point of life we have a choice to look on the positive. पॉजिटिव चॉइस है, हमें पता है, तो पॉजिटिविटी से ही उसको देखना है। लेकिन कई बार ये भी है कि जो गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं कई बार, तो पॉजिटिव देखते देखते चक्कर में उसको हम खो न दे। खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते समय जहाँ पर हमें परिवर्तन होना है, चेंज होना है, उसमें हमें ये अंदर से एक प्यास होनी चाहिए कि हाँ मुझे चेंज होना है और अच्छा बनना है और आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो आगे बढ़ने की चाहत है, उसमें हम खुद को खो ना दे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि कोई मोटिवेशन ही ना है। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिविटी को देखें कि हर बात में संतुष्टता, बाहरी रूप से लोगों से संतुष्ट, सिचुएशन से संतुष्ट ठीक है, लेकिन अपने रिजल्ट को जब हम कंपेयर करते कोई भी सिचुएशन में, तो अपने आप से और एक ज्यादा उम्मीद रखेंगे कि अगली बार इस पड़ाव तक जाना है, इसके आगे इस पड़ाव तक जाना है। तो ये प्लानिंग हमारे लिए बनना बहुत जरूरी है। एक बहुत सुंदर मॉड्यूल भी है हमारे साथ, कभी चांस मिला तो शेयर करेंगे कि अपने जीवन की टॉप मोस्ट 5 वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करें।
प्रॉपरली वर्क करते हुए, अपने आप से बात करते हुए आपको आपके जीवन की टॉप 5 वैल्यूज़ जो है वो पता चलेगी। बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उसमें से टॉप 5 कौन-सी है जो बहुत अंदर से पता होना ज़रूरी है हर चॉइस में, चाहे फिर वो करियर की है, जॉब की है, उस चॉइस में वो पता होना ज़रूरी है, तो वो भी कभी आपके साथ शेयर करेंगे। यूथ विंग का बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमें ये चांस दिया कि कुछ नॉलेज वैल्यूज़ के ऊपर हम आपके साथ शेयर कर सकें। इसलिए यूथ विंग का, लतिका बहन का, अभय भाई जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका भी, जो आपने समय निकाल कर इतना अच्छा सेशन लिया और सभी पार्टिसिपेंट्स को उमंग उत्साह से भरा। और उम्मीद है सभी पार्टिसिपेंट्स ऐसे ही उमंग उत्साह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे अगस्त तक, और आगे भी हम सेशन रखेंगे वैल्यूज़ को और अच्छे से समझने के लिए, ताकि ये वैल्यूज़, जैसे दीदी जी ने कहा, ये हमारे वैल्यूज़ हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए, ये एक हैबिट बन जाए। तो इसके लिए हम और डीप अंडरस्टैंडिंग जरूर रखेंगे आगे सेशन, तो उसके लिए आपको ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा। और हम अभी समाप्त करते हैं इस सेशन को एक सुंदर से गीत के साथ। भीड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले। जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। भीड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले। जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है, कल तेरा सवेरा आएगा। खुदा का ये वादा है, तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा। हो, तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा। हर कदम पे तुमको रोकेंगे, टोकेंगे, भटकाएंगे। तुम नजरें अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। तुम नजरें अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। जब पालेगा तू मंजिल, देखेगा जमाना। हो देखेगा जमाना। हाँ हाँ देखेगा जमाना। जब जीत होगी तेरी, सबका मुंह बंद हो जाएगा। खुदा का ये वादा है, तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। राहों में
आज पैरों में छाले हैं, कल जीत कमर हम लगाएगा। खुदा का ये वादा है, तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। भीड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। भीड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है, कल तेरा सवेरा आएगा, खुदा का ये वादा